जय हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको समझाएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, देखेंगे क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप तैयार हैं? कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और एक बेहतरीन नोट्स तैयार कीजिए जो कि आपको 5G से भी ज्यादा स्पीड चलाएगा। ठीक है, तो आप तैयार हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले, चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले आपको साधारण ब्याज समझनी होगी। साधारण ब्याज क्या होता है, और साधारण ब्याज को समझने से पहले आपको मूलधन, मिश्रधन, समय, दर, ब्याज, ये सारी बातें समझनी होगी। ठीक है, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट में ये सारी बातों का डिटेल किया है। तो हम नहीं चाहते कि आपका टाइम बर्बाद हो। ठीक है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट है, आप उसको देखिए, समझिए, बुझिए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट का आनंद लीजिए। तो हम बात करते हैं अब कंपाउंड इंटरेस्ट की, सीआई की। ब्याज, साधारण ब्याज जो होता है वो होता है जब आप मूलधन, आपका जो पैसा होता है, अगर आप किसी को उधार देते हैं, आप किसी से उधार जो पैसा लेते हैं वो हो जाता है आपका मूलधन। आप जिस शर्त से पैसा लेते हैं कि हाँ भाई 100 रुपये का हम 10 रुपया आपको वर्ष में ज्यादा देंगे, तो वो 100 रुपया पे, 100 रुपया पे एक वर्ष में जितना पैसा एक्स्ट्रा आप देते हैं 5, 10, 20, वही क्या हो जाता है? दड़। वो क्या हो जाता है? दड़। ठीक है, पर 100 रुपये पे जितना पैसा एक साल में दिया जाता है वो हो जाता है दड़। और ये दर कैसा हो जाता है? वार्षिक। अगर 6 महीने पे दिया जाएगा तो वो हो जाएगा अर्ध वार्षिक। ठीक है, 3 महीने पे दिया जाएगा तिमाही, 4 महीने पे दिया जाएगा तो चतुर्थमाही। ठीक है, समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब हम जरा बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मूलधन पे ब्याज होता है। ठीक है, अगर हम जो मूलधन लगाए उस पे ब्याज मिलता है। अगर ब्याज पे भी ब्याज मिले, ब्याज पे भी ब्याज, तो इस प्रकार के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, जब ब्याज पे भी ब्याज मिलता है तो इसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और साधारण ब्याज क्या होता है? ये मूलधन पे मिलता है। ठीक है, जैसे अगर आप 10,000 रुपया किसी को दिए हैं और उसका ब्याज 10% वार्षिक है, तो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में जो भी आप रखें, एक साल में जो ब्याज होगा हर साल उतना ही ब्याज होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज जो हुआ अब फिर उसका भी ब्याज लगेगा। एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक तरह से सक्सेसिव इंक्रीजमेंट की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, समझ गए आप? नोट्स तैयार कीजिए आप। तो मूलधन, मूलधन क्या होता है? जो पैसा आपने लिया। दर आपको समझाए, समय क्या होता है समझाए। अगर दिक्कत है अभी भी समझने में तो आप सिंपल इंटरेस्ट का एक वीडियो मेरा देखिए। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं इसमें ब्याज कैसे बताते हैं। मान लीजिए P आपका 1,000 रुपया है। ठीक है, P मतलब मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है, P मतलब मूलधन अर्थात प्रिंसिपल। ठीक है, अब 1,000 रुपया आपका मूलधन है। क्या है? 1,000 रुपया आपका मूलधन, और रेट जो है, रेट जो है वो 10% वार्षिक है, और टाइम जो है 2 वर्ष है। टाइम क्या है? 2 वर्ष। और ब्याज का संयोजन वार्षिक है। ब्याज का संयोजन वार्षिक है। तो समझिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अब देखिए टाइम कितना है? 2 वर्ष। इसका मतलब यह हुआ मूलधन पे 2 बार ब्याज। ठीक है, 10% है ना रेट,
तो 1000 का 10%। अगर आपको परसेंटेज में दिक्कत है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आइए और परसेंटेज देखिए। परसेंटेज में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 1000 का 10% आप समझ रहे हैं कैसे निकालेंगे। 1000 का 10% क्या आ जाएगा? 1000 का 10% 100, फिर 1000 का 10% तो 100 ही रहेगा। ये 2 बार हम क्यों किए? क्योंकि टाइम 2 वर्ष है, हो गया। ये तो मूलधन का ब्याज हुआ ना। अगर सिर्फ हम यहां तक रुक जाते हैं, ये साधारण ब्याज हुआ। 100, 100, 200, ये क्या हो गया? साधारण ब्याज। लेकिन क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज लगता है, ब्याज का भी ब्याज लगता है, ठीक है। अगर हम प्रथम वर्ष देखें, प्रथम वर्ष में आए तो क्या इससे पहले कोई ब्याज है? नहीं है। तो प्रथम वर्ष में ब्याज का ब्याज नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। इससे पहले कोई ब्याज है? नहीं है। तो प्रथम वर्ष में ब्याज का ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप दूसरे वर्ष में आए, दूसरे वर्ष में आए तो देखिए इससे पहले ब्याज है, तो आप कहेंगे हाँ है। कितना ब्याज है? 100 ब्याज है। तो दूसरे वर्ष में क्या होगा कि प्रथम वर्ष में जो मूलधन का ब्याज था, अब इसका भी ब्याज लगेगा, ठीक है। कितना? रेट क्या है? फिक्स है, 10%। रेट क्या है? 10%। तो इसमें क्या होगा? 10% ब्याज लगेगा आपको, ठीक है। इसमें भी क्या होगा? 10%। तो 100 का 10% क्या होगा? 10। 100 का 10% क्या होगा? 10। तो दूसरे वर्ष क्या होगा? ये जो पहला वर्ष का ब्याज है, इसका भी ब्याज लगेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को? इस तरह से आप देखिए, ये जो हुआ, जो कि मूलधन पे ब्याज लगा है, मूलधन पे हम लोग लगाए, ये हो गया आपका एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 100, 100, 200। और सीआई अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया? इन तीनों, ये मूलधन का जो ब्याज है वो है ही, और ब्याज का भी ब्याज अगर हम जोड़ लें, ब्याज का भी ब्याज अगर हम जोड़ लें तो ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। समझ गए आप बात को? और उसके बाद देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, अगर आप सिर्फ ब्याज का ब्याज ले लें, ये मूलधन का जो ब्याज है इसको छोड़ दें, सिर्फ ब्याज का ब्याज जो है, ये वाला जो हुआ, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। अगर आप मिश्रधन की बात करें, किसकी बात करें? मिश्रधन की बात करें, तो इन सबको जोड़ दीजिए, सबको, ठीक है। 1000, 100, 110, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1210, 1210। अगर सबको जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? मिश्रधन। समझ गए आप? तो इसको नोट कीजिए, और भी हम आपको समझाएंगे। ये तो 2 वर्ष का था। अगर 3 वर्ष का होगा, 4 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा, तो उसको कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? देखिए, मान लीजिए कि रेट है आपका 20%, ठीक है, और मूलधन है 10,000, टाइम है 3 वर्ष। अभी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम आपको सवाल नहीं बता रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं कैसे ब्याज निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, समझते हैं। मूलधन क्या है? 10,000। मूलधन क्या है? 10,000, ठीक है। और टाइम क्या है? 3 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि इस 10,000 पे 20% की दर से 3 बार ब्याज लगेगा, ठीक है। तो 10,000 का 20% आप निकालिए। 10,000 का आप 20% निकालिए, क्या आएगा? क्या आएगा? 2,000, ठीक है। ये देखिए 3 वर्ष है ना, तो 3 बार लगेगा 2,000, 2,000, 2,000। समझ रहे हैं आप बात को? 3 बार क्या होगा? 2,000, 2,000, 2,000। ये तो हो गया साधारण ब्याज।
लेकिन आपको करना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है। पहला वर्ष आइए, क्या इधर कोई ब्याज है, नहीं है, तो प्रथम वर्ष ब्याज का ब्याज नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि एक साल का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज निकालना है, अगर दर वार्षिक संयोजित है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में एक साल में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरे वर्ष अगर आए आप, तो दूसरे वर्ष अगर आप आते हैं, देखिए इससे पहले एक ब्याज है ना, एक ब्याज कितना, तो 2000, तो इसका 20% लगेगा, इसका 20% लगेगा। अब 2000 का 20% क्या हो जाएगा, 400। ठीक है। अब दूसरे वर्ष आ गए। अब तीसरे वर्ष चलिए, तीसरे वर्ष ब्याज है कितना ब्याज है, देखिए 1 2 3 ब्याज है। रेट क्या है, रेट क्या है, 20%। तो 2000 का 20%, इस ब्याज का भी लगेगा तीसरे वर्ष में कितना, 400। फिर इसका भी लगेगा 400। फिर ये जो 400 है इसका भी ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष, 400 का 20%। ठीक है। 400 का 20% क्या होगा, 80। अगर आपको परसेंटेज में दिक्कत है तो हम फिर कह रहे हैं आपको, आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और परसेंटेज को देखिए। ठीक है। आप समझे इस बात को, कैसे क्या किए। 3 वर्ष था तो कैसे निकाले, 4 वर्ष होगा तो कैसे निकालेंगे, समझ गए आप, इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं अगर टाइम 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में मित्रों क्या होता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल का मैक्सिमम पूछा जाता है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का नहीं पूछा जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाता है 10 साल का, 15 साल का, तो वो कंडीशनल सवाल होता है। ठीक है। और सिंपल अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ अगर 5 साल, 4 साल, 6 साल, ये सब का नहीं पूछा जाता है, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें। बट हम आपको बता देंगे जरूर। ठीक है। 5 साल, 4 साल, 7 साल, 8 साल सब बताएंगे, लेकिन आप व्यर्थ पे में उस पर मेहनत ना करें। ठीक है। टाइम पास करने से कुछ नहीं होता है। एग्जाम में अगर पास करना है, अच्छे नंबर लाना है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, हार्ड वर्क नहीं। ऐसा नहीं कि आप पहाड़ तोड़ने चले जाएंगे तो एग्जाम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। ठीक है। तो आप स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार हैं, देखिए, समझिए, बुझिए 4 वर्ष को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई मूलधन है। ठीक है। कुछ भी ले लीजिए आप, यहां हम आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं, इसलिए हम अच्छा नंबर ले रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 20,000 है। ठीक है। मूलधन है ये, और रेट जो है 25% है, 20% है, चलिए 10% रखते हैं। ठीक है। टाइम जो है 4 वर्ष है। मूलधन क्या है, 20,000, रेट क्या है 10%, और टाइम क्या है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, जो भी होगा कैसे इसको समझेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये 20,000 जो आप देख रहे हैं, 20,000 जो आप देख रहे हैं, इस 20,000 पे 4 बार मूलधन का ब्याज लगेगा, 20,000 का ब्याज लगेगा। ठीक है। तो क्या रेट है, 10%। 10% निकालने का आप तरीका जानते हैं, 1 जीरो हटा दीजिए बस। अगर जीरो नहीं है तो 1 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। ठीक है। इसका यहां से 1 जीरो अगर आप हटा दें तो क्या आएगा, 2,000। क्योंकि टाइम 4 वर्ष है तो 2,000 ठीक है। समझ गए। ये हो गया आपका साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज देखिए क्या होता है, ब्याज का ब्याज। तो आप दूसरे वर्ष आए, देखिए इस दूसरे वर्ष से पहले कोई ब्याज है तो है, क्या पहले वर्ष से पहले कोई ब्याज है, नहीं है, तो पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान रहेगा। ठीक है। अब दूसरे वर्ष आइए, दूसरे वर्ष देखिए क्या कोई ब्याज है, कितना है, 2,000, तो रेट क्या है 10%, तो 2,000 का 10% क्या हो जाएगा, 200। ठीक है। दूसरा वर्ष कंप्लीट कर लिया। अब तीसरे वर्ष आइए, क्या तीसरे वर्ष से पहले कोई ब्याज है, जी है, कितना है,
1 2 3 ब्याज है, तो इन तीनों का 10% लगेगा। समझ रहे हैं आप, इन तीनों का 10%। आप चाहें तो तीनों को एक बार में जोड़ के भी 10% निकाल सकते हैं। जैसे 2000 2000 4000 हो गया और 200 4200 हो गया, तो 4200 का भी आप 10% निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात मैं क्या कह रहा हूं। आप एक बार में सबको जोड़ के भी निकाल सकते हैं या अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार ये काम करना है आपको। ठीक है, अब देखिए तीसरे वर्ष आते हैं। तीसरे वर्ष क्या है, 3 ब्याज है। 2000 का ब्याज क्या होगा 10% की रेट से 200, फिर इस 2000 का क्या होगा 200, इस 200 का क्या होगा 20। समझ गए आप, तीसरा वर्ष मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चौथे वर्ष की ओर। क्या चौथे वर्ष में ब्याज है, देखिए कितना ब्याज है 1 2 3 4 5 6 7 ब्याज आ गया। तो अब इन सातों का क्या लगेगा 10%। तो 2000 का 10% आपको पता है 200 होने वाला है, फिर इस 2000 का 200, फिर इस 2000 का 200। ठीक है, अब इनका इस 200 का क्या होगा 20, इस 200 का क्या होगा 20, इस 200 का क्या होगा 20, और इस 20 का क्या होगा 20 का 10% क्या होगा 2। ठीक है, इस तरह से 4 वर्ष का हुआ। आप 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष जितना आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहां पे समझने की बात है, क्या हम लोग इतना मेहनत करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में। देखिए इस मेथड में क्या होगा, आपको मेहनत अगर आप इसमें करते हैं, इस मेथड में हम आपको हर चीज सिखाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज भी आप निकालना सीख जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी निकालना सीख जाएंगे, मिश्रधन भी निकालना सीख जाएंगे, मूलधन भी निकालना सीख जाएंगे। तो एक तीर से कई निशाना है इस मेथड में। ठीक है, तो आप बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए, समझते रहिए क्या है कॉन्सेप्ट। समझे आप, नोट कर लिए। अब देखिए एक और बात कर लेते हैं, CI क्या होगा, SI क्या होगा, सिर्फ 1 2 3 4। ठीक है, समझ रहे हैं। SI निकालने के लिए आप फर्स्ट लाइन को ऐड कर लीजिए, आपका SI यहां से दे देगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन को अगर आप ऐड कर लेते हैं, ये क्या दे देगा आपको SI साधारण ब्याज। ठीक है, इनको अगर आप ऐड कर लें तो क्या दे देगा साधारण ब्याज। समझ रहे हैं, नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर चाहिए, तो आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, फर्स्ट लाइन को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ के इन सब को ऐड कर लीजिए। इन सब को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये क्या देगा, टाइम कितना था 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, इनसे आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट लाइन को छोड़िए, इनको ऐड कर लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मिल गया आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI की, तो आप मूलधन को छोड़ के, इसको छोड़ के इन सब को ऐड कर लीजिए, इन सब को ऐड कर लीजिए, ये दे देगा आपको CI। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। अगर अब हमको मिश्रधन बताना है तो इन सबको जोड़ लेंगे, मूलधन को भी और इस ब्याज को भी। समझे आप, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए कई जगह आप ट्रिक पढ़ते हैं, समझते हैं, बताता है कि आप इस तरह से निकालिए तेजी से निकल जाएगा। बिल्कुल सही है, वो कहां से आया समझ रहे हैं। अभी हमने आपको 2 वर्ष वाला बताया था, याद कीजिए। 2 वर्ष वाले में क्या था, मूलधन पे 2 बार ब्याज लगा था और ब्याज पे 1 बार ब्याज लगा था, इसलिए CI निकालने का 2.1 वाला जो आप लोग बनाते हैं वहां से आया। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष वाला में बताए थे अभी आपको, क्या था कि 3 बार मूलधन पे ब्याज लगा था, फिर 3 बार ब्याज पे ब्याज लगा था, फिर 1 बार उस ब्याज का ब्याज लगा था। तो 3 3 1 हो गया 3 वर्ष के लिए। अब देखिए 4 वर्ष के लिए क्या आएगा रेशियो, अगर देखें 4 वर्ष का अगर रेशियो देखें, देखिए मूलधन पे क्या है 1 2 3 4, तो 4 बार मूलधन पे ब्याज लगा
अब ब्याज का जो ब्याज है, इस ब्याज का जो ब्याज है उस पे देखिए कितना बार ब्याज लग रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6। फिर ये 200 जो है इस पे देखिए कितना बार ब्याज लग रहा है, 1 2 3 4, तो 4। फिर इस ब्याज पे कितना ब्याज लग रहा है, तो 1। तो 4 वर्ष का अनुपात क्या हो गया, 4 6 4 1। ठीक है, समझे? तो आप बने रहे मेरे साथ। CI आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, पढ़ाएंगे। अगर आपको समझने में इसमें दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बताएं। अगले सेशन में हम फिर से आपको समझाएंगे, तब सवाल बताएंगे। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे CI का सवाल कैसे बनाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।